हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन का जो भर्ती आया था, 1161 भर्ती आया था, जिसमें बहुत सारे ट्रेड आए थे। लगभग 13 ट्रेड है उसमें शामिल थे, जिसमें से एक दो ट्रेड के ट्रेड टेस्ट के बारे में वीडियो बना चुका हूं। जैसे कुक के ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें क्या क्या ड्यूटी होती है, उसका सैलरी कितना होता है, उसका प्रमोशन होता है या नहीं, और उसके बाद मोची का भी बता चुका हूँ, उसका जॉब प्रोफाइल प्रमोशन कैसे क्या होता है उसमें। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ CISF ट्रेड्समैन में बारबर जो ट्रेड होता है उसका क्या इसमें ट्रेड टेस्ट होता है, उसमें क्या क्या उसमें जो होता है ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे उसमें टेस्ट लिया जाता है और कितने नंबर पे पास किया जाता है। उसका नंबर जो होता है वो आपको मेरिट में ऐड किया जाता है या फिर पासिंग मार्क्स के लिए होता है। तो आज स्पेशल जो वीडियो है बारबर ट्रेड के लिए है, नाई के लिए है, जो उसमें क्या कैसे उसमें ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ताकि आपको बार बार जो ट्रेड है उसमें कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है उसके बारे में आपको पूरा डाउट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अब इसमें बात करते हैं कि बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे हैं और बहुत से हैं जो नहीं भरे हैं। तो नहीं भरे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए वीडियो है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें जो है फिजिकल कब किया जाएगा। जो फिजिकल है वो कितने दिन के बाद लिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म अप्लाई हो चुका है। फॉर्म जो अप्लाई होने का समय था वो क्लोज हो चुका है। तो अब सबका इंतज़ार है फिजिकल पे। तो फिजिकल कब होगा? तो फिजिकल जो इसका होगा वो होगा मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक, ये संभावना है। तो इसमें हो सकती है। तो इसमें जो है फिजिकल में आपको रनिंग होगा और जो हाइट, चेस्ट, ये सब नापा जाएगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके साथ ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। मतलब तीनों चीज़ जो है, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट, तीनों एक साथ लिया जाएगा। इसीलिए उसी प्रकार से आप लोग तैयारी करें ताकि उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है, इसमें क्या इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो फिजिकल से शुरू करते हैं, क्योंकि तीनों टेस्ट जो है एक बार में होने वाला है। तो फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में आपको जो हाइट है 170 हाइट होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ये क्लियर हो गया। चेस्ट फीमेल में नहीं मांगा जाता है, मेल में 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर का फैलाव, ये हो गया इसका शरीर का नाप तोल। उसके बाद होता है रनिंग। मेल के लिए है 1600 मीटर का रनिंग होगा, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, चाहे कोई भी ट्रेड हो। 13 ट्रेड है कि कोई भी ट्रेड हो, मेल के लिए है 1600 मीटर और फीमेल के लिए है 800 मीटर। 1600 मीटर के लिए आपको समय दिया गया है 6 मिनट 30 सेकेंड, 6.5 मिनट समय दिया गया है मेल के लिए 1600 मीटर के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर के लिए 4 मिनट का समय दिया गया। ये हो गया फिजिकल। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या ले जाना है? जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा CISF ट्रेड्समैन के लिए, जब आपको एडमिट कार्ड आएगा तो वो एडमिट कार्ड ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और फोटो होना चाहिए, और आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब है तो ये सब आपको ले जाना पड़ेगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद आता है आपका ट्रेड टेस्ट, क्योंकि तीनों जो है एक साथ होने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट आपका जिस ट्रेड से है उसका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे आप इस वीडियो में मैं बार बार ट्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बार बार ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे फिर आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। प्रैक्टिकल करा के आपको देखा जाएगा से आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें जो होता है बार्बर में आपको बाल कटिंग करना आना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उनको बाल कटिंग करने आता है, लेकिन ऐसे कुछ होते हैं जो ऐसे ही बस फॉर्म भर के उसमें जा कर के अपना टेस्ट देने चले जाते हैं। तो वो जो नहीं जानते हैं वो इसके बारे में जानकारी ले ले। जो जानते हैं वो तो बेस्ट है, क्योंकि आप बार बार ट्रेड से भर्ती होने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी पहले से होगा ही। तो इसमें जो जिसको अगर नहीं जानकारी है वो इसके बारे में जानकारी ले ले, जो जानकार है पहले से उसके लिए कोई बात नहीं। तो बाल कटिंग आपको आना चाहिए
आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मौखिक रूप से, और बाल कटिंग करवा के भी देख सकता है। तो आपको बाल कटिंग आना चाहिए और जो टूल्स होते हैं उसका हैंडलिंग आना चाहिए। कौन टूल्स का किस समय उसका यूज होता है वो आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो टूल्स होता है बाल कटिंग से रिलेटेड वो पूरा टूल्स रखा रहता है। आपको टूल्स के बारे में आपसे नाम पूछ सकता है, जैसे इसका नाम क्या है और इसका काम जो होता है कब किया जाता है। जैसे कैंची होता है, 2-3 प्रकार का कैंची होता है। तो कैंची का काम ये नहीं है सिर्फ बाल काटने का, कहीं भी बाल काटने के लिए बोला तो कोई भी कैंची उठा के बाल काटने लगे, ऐसे नहीं होता है। एक मिलाने का अलग होता है, कटिंग का अलग होता है। तो उस हिसाब से आपको जानकारी होना चाहिए। उसमें कंघी भी 2-3 प्रकार का होता है, जिसके एक होता है बाल कटिंग करते समय उसको लगाते हैं, फिर एक होता है उसको जो मिलाते हैं बाल को उस समय लगाते हैं, फिर एक शैम्पू करते हैं उस समय कंघी का उपयोग करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे कंघी होते हैं, उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए और यूज मालूम होना चाहिए कब उसका यूज करते हैं। और इसमें होता है आपका बाल सुखाने का भी, जो इसमें जो टूल्स होते हैं बाल सुखाने का, उसका उपयोग कब करते हैं, उसका नाम क्या है, तो इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आता है उसमें कलर, बाल का कलर करने के लिए बोला जाता है, तो आपको कलर करने आना चाहिए। कैसे उसमें कलर में पानी कितने मिलाते हैं और कितना कलर डालते हैं, एक जो जवान का बाल कलर करना है तो उसमें कितना कलर डालते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको शैम्पू करने आना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल करा के भी देख सकता है से कैसे आपको उसमें कर सकते हैं। और हेड मसाज, शोल्डर मसाज, ये सब आपको आना चाहिए। ये भी आपको उसमें पूछ सकता है या प्रैक्टिकल करा के देख सकता है। तो बार्बर से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं से हम जो बता दिए वही पूछ सकता है। बार्बर से रिलेटेड, एक नाई से रिलेटेड कुछ भी आपसे टॉपिक के बारे में उठा करके आपसे पूछ सकता है, या फिर किसी जवान को बैठाकर बोलेगा आपको कैंची पकड़ा दिया जाएगा। बहुत ऐसे पकड़ाएगा नहीं, आपको बोलेगा उठा कर लीजिए, क्योंकि नंबर जो देना है उसी से नंबर देना है। आपको देखेगा कौन सा कैंची आप बाल कटिंग के लिए उठाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको नंबर दिया जाएगा। तो आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और उसके बारे में आपको जानकारी होगा ही पहले से, क्योंकि उस ट्रेड से आप जा रहे हैं। तो ये हो गया इसका बार्बर ट्रेड का कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। उसमें अगर आप पास करते हैं तो फिर आपको रिटेन के लिए बुलाया जाएगा। अगर उसमें आप फेल करते हैं, ऐसे तो ज़्यादातर इसमें पास ही करते हैं, क्योंकि ट्रेड से जानकारी होता है, इसीलिए ज़्यादातर इसमें पास करते हैं, क्योंकि उतना हार्ड नहीं होता है और उतना आसान भी नहीं होता है। अगर जानकारी आपको है तो ठीक आसान लगेगा, अगर जानकारी कुछ नहीं है तो फिर वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा से मैं काश इससे पहले इसके बारे में जानकारी लेकर के आता ट्रेड टेस्ट में। तो आप जानकारी लेकर के जाएं, अगर नहीं है तो जानकारी लेकर के जाएं, ताकि उसमें आपको फेल ना हो। आप जो सपना देख कर गए हैं से मैं ये टेस्ट पास करना चाहता हूँ, तो मेहनत भी करिए। बिना मेहनत किए हुए आप कोई भी टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं। तो मेहनत करके जाइए, अभी आपके पास बहुत समय है। अब हो सके तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा नहीं गया है। CISF ट्रेड्समैन में कोई भी ट्रेड के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन हो सके तो आप ट्रेड से रिलेटेड सर्टिफिकेट बना ले, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा ले, ताकि फिर अचानक अगर आपसे ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि बोला जाएगा से आप इस ट्रेड में काम किए हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी आप वर्क करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप काम किए हैं तो सर्टिफिकेट देता ही है। तो आपसे मांग सकता है से आप सर्टिफिकेट, आप काम किए हैं तो सर्टिफिकेट आप दिखाइए। तो इसीलिए आप पहले से सर्टिफिकेट बना ले। अगर मांगे तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं, नहीं मांगे तो कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, नॉर्मल खर्चा होता है, आप बना सकते हैं। तो ये हो गया बार्बर ट्रेड का ट्रेड टेस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।